हाय एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉल्व। आज हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता हो तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। तो ऑब्वियस बहुत नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियसली तभी मैं 11th कर रहा हूँ। और इसमें हमने अभी तक क्या कहते हैं, चैप्टर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको ये बात पता भी होगी कि जो ये एक्सरसाइज है ये बेस्ड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इसका बेसिक फंडा बस यही है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें कि हम होमोजेनियस फंक्शन पाते हैं डिग्री जीरो का। और होमोजेनियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर आप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रिप्लेस कर दें एक्स और वाई की जगह, तो आपको वापस से वही फंक्शन रिट्रीव हो जाता है। ज़्यादा डिटेल के लिए कृपया पार्ट 1 की तरफ जाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। और मुझे लगता है कि आपको कंपैरेटिवली इजी ही होगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। पर चेंज ये है 11th में कि यू आर गोइंग टू गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता था आपको पता है? जब कांस्टेंट सी के टर्म में छोड़ दिया करते थे आंसर को, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था वो। और अगर हम उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे हैं बाय सर्टेन गिवन कंडीशंस, तो उसको हम सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते थे। करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना होता है। तो चलिए, इसको लिखने के लिए आप क्या करते थे? ओ आई एम सो सॉरी फॉर दिस, थोड़ा कलर चेंज। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई। आपको पता है मैंने इसको हमेशा उधर भेजता हूँ, हमेशा निगेटिव जिसके अंदर होता है उसको उधर भेजना चाहिए। इट्स ऑल्सो वेरी गुड फीचर बिकॉज वो निगेटिव अंदर जाके साइन चेंज करता है। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। ये डी वाई है और ये डी एक्स है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये माइनस को मैं अंदर अगर भेजता हूं तो ये माइनस और माइनस तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन नीचे आएगा एक्स प्लस वाई। सही है। अब ये फंक्शन जो है, अगर मैं इसे चाहूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, मैं इसे लिख सकता हूं 1 नो सॉरी वाई बाय एक्स -1। एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या किया, एक्स को बाहर खींच लिया। ऐसे करने से ये क्या हो गया, वाई की जगह वाई तो पास तो एक्स तो था ही नहीं, तो वो डिवाइड में आ गया। यहाँ एक्स था तो वो बाहर आ गया और 1 को छोड़ गया पीछे। सिमिलर फीचर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 + y/x। और मैं एक्स को ही बाहर खींच रहा हूँ, मैं एक्स को बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे y/x आएगा। ऐसा क्यों किया मैंने? ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इससे पहले एक चीज बोली है। मैंने ये बोला है कि वो फंक्शन जिनको आप f(x/y) लिख सकते हो, यानी वो फंक्शन जो x/y या फिर y/x, इस केस में अगर y/x के केस में लिखा जा सकता है, इस केस में y/x, तो वो फंक्शन हमेशा λ⁴ की फॉर्म वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब y की जगह λy और x की जगह λx रखूं तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के λ⁴ आएगा। ये डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। मैंने पहले भी कहा, इसका पार्ट 1 देखिए प्लीज, वहां मैंने बहुत आराम से बता दिया था। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और जो भी होमोजीनियस फंक्शन होता है 0 डिग्री का, अगर वो पूरी इक्वेशन में लिख दिया जाए, यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अब बोलूं डी वाई बाई डी एक्स को, तो वो उसको बना देता है, वो कंप्लीट इक्वेशन कहलाती है। ये जो कंप्लीट इक्वेशन आ रही है ये कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तभी होती है जब होमोजीनियस फंक्शन होता है डिग्री 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर हमें एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालना है, जनरल या पर्टिकुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा, तो हम y = vx सब्स्टिट्यूट करते हैं। या हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सॉरी x ना t, ठीक है, पहले v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डिफरेंशियल 1 होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना होता है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, थोड़ी सी एकदम सी, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि y/x को मैं v लिख सकता हूं। सही बात है भाई, v सब्जेक्ट है क्या ही कठिन है इसमें। तो v लिख सकता हूं, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू y/x की जगह मैं v लिख रहा हूं, तो v -1 अपॉन 1 प्लस v। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है y/x जो कि v हो जाएगा, v -1 अपॉन 1 प्लस v। अब अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो पहले मुझे ये v को इधर भेजना पड़ेगा, तो करते हैं। सॉरी, मेरा मैसेज आ गया था तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v -1 अपॉन 1 प्लस v।
माइनस वी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी। ये देखिए सिंपल सा लॉजिक है, v माइनस वन माइनस वी, वी इंटू वी हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स। अब बस आपको सिंपल क्या करना है, इस v और इस v को कैंसिल कर देना, बड़ा सिंपल सी लॉजिक है, इसमें क्या ही कठिन बता रहा हूं मैं, अब बकवास चीज बोलता हूँ एकदम यहाँ पे तो। अब ध्यान से देखिएगा, ये -1 है और ओ हो, और ये माइनस वी स्क्वायर है। एक बार चेक करिएगा प्लस क्यों नहीं आया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। तो ऐसा करने से मेरे पास यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, अपॉन 1 प्लस वी, और ये है x dv बाई डी एक्स। तो मैं एक छोटा सा स्टेप यही कर लूँ क्या, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये प्लस हो जाएगा। इतना चलता है, इतना चलता है नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, dv के पास v वाले एलिमेंट बुलाने और dx को उधर भेजना है, क्योंकि इंटीग्रेट करते समय डिफरेंशियल जो ये होता है एलिमेंट होता है dx, ये हमेशा राइट साइड में होना, मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है, राइट साइड बोल रहा था सॉरी। तो ये हो जाएगा dv, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसलिए तो माइनस निकाला है, उसको यहाँ लेके आएंगे क्या, नहीं करेंगे ये सब काम, माइनस यहीं छोड़ देंगे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। भाई एक्स को इधर भेजना पड़ेगा और dx को ऊपर ले जाना पड़ेगा, सॉर्टेड है। और ये dv लिखना भूल गया मैं। अब ध्यान से देखिए, इसको मैंने सिखाया था आपको, सिखाया था, हमेशा मैंने आर डी शर्मा के पूरे किताब के सॉल्यूशन सॉल्व करने की एक पूरी सीरीज ठानी है, मतलब एक इच्छा ठानी है कि मैं पूरी किताब सॉल्व करूंगा। तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन की 8-10 एक्सरसाइज सॉल्व करी है, वहां मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसको जरूर देखिएगा। तो अगर आप पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर मेरा डिनोमिनेटर को मैं पूरा सेपरेट कर दूं न्यूमरेटर पे, तो वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करता है, मुझे वही पसंद है क्योंकि फिर इंटीग्रेशन हो जाता है। तो करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं, तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, सही है, और प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पूरे में dv लिखना जरूरी है, इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स डी एक्स। लगाऊंगा इंटीग्रल, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये तो tan इनवर्स v है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, याद है मैंने कहा था एक फॉर्मूला है जिसको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे कंठस्थ कर लिया तो आपका इंटीग्रेशन करने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, ये टीवी की दुनिया से आप बाहर आ जाओगे, बहुत ज्यादा बाहर आ जाओगे। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर वी स्क्वायर है, उसका डिफरेंशियल 2v होगा, अरे 1 का तो 0 होगा ना, तो वी स्क्वायर का होगा 2v, 2 तो है नहीं। तो हु इज द क्रिएटर, हु इज द डिस्ट्रॉयर, यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ ओनली मैथ एंड ऑफ ओनली दिस टर्म। ज्यादा मत बनिएगा, भगवान नहीं आप। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन 2। तो मैं एक काम करता हूँ, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, बहुत अच्छे से लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन लगाता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस 1/2 इंटीग्रल, मैंने इंटीग्रल लगा दिया और सेपरेट आउट कर लिया, यहाँ दोनों साइड का इंटीग्रल लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, सही बात है, क्योंकि मैं 2 का क्रिएटर हूं, मैं 2 का डिस्ट्रॉयर हूं, तो ये क्रिएटर था, ये डिस्ट्रॉयर था, इग्नोर। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x का इंटीग्रल dx, इंटीग्रल एक साथ ही किया जाता है, सुकून होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स v, अच्छी बात है। इसका आपको पता लग गया log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, बहुत ही अच्छी बात है। ये हो जाएगा log ऑफ x, माइनस आएगा पीछे, और एक यहाँ पे log c ले लेता हूँ। c क्यों नहीं लिया, मैंने बहुत पहले ही बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे रुकिए, पर्टिकुलर निकालना है क्या, तो मैं c लूंगा। फिर तो मैं log नहीं लूंगा, log तो मैं तब लेता हूँ जब जनरल सोल्यूशन निकाल के उसको सजाने की प्रक्रिया करनी होती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो c ले लेते हैं। अब क्या होगा देखिए, x प्लस वाई देते थे, y is 0 when x is 1, y is, oh I'm sorry, y is 1 when x is 1, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें। तो when y is equals to 1, x is 1, सही नहीं है, x इनपुट वेरिएबल होता है जनरली, x is 1, y is 1। अच्छा, ये मेरा एक इक्वेशन है, इसमें मुझे रखना है x और y, लेकिन ये इक्वेशन तो अभी x के टर्म में आया ही नहीं है ना, तो पहले मुझे इसे x के टर्म में लिख लेना चाहिए। तो v की जगह मैं रिप्लेस करूंगा, करेक्ट आपने सुना, y/x, मैंने बोला नहीं था क्या? तो सुन लिया अभी आपने। इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक कदम नीचे, मैं इसको लिख देता हूँ tan इनवर्स y/x प्लस हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, अरे y/x का होल स्क्वायर होगा ना, हाँ वही तो, माइनस लॉग x
plus c. This is my equation 1. अच्छा, अब शुरू करते हैं. तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, when x is 1 y is 1, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 by 1, आई एम राइटिंग इट एज जस्ट 1, ओके, प्लस हाफ log ऑफ 1 प्लस 1 by 1. अरे 1 का स्क्वायर 1, अभी इतना तो बेसिक पता ही है, नहीं इतना तो पता होगा, ग्रेड 12 है भाई. माइनस लॉग 1 प्लस सी. आपको पता है कुछ चीजें तो बहुत इंटैक्ट ही रहती हैं, जैसे ये पाई बाय 4 है, ये 1 प्लस 1 2 है, तो ये हाफ लॉग 2 है, ये माइनस लॉग 1 है जो कि 0 है, और ये सी है, तो सी की वैल्यू ये आ रही है. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पाई बाय 4 ये लॉग 2 टू दी पावर हाफ हो जाएगा. करना चाहिए तो कर लीजिए, नहीं लिखना चाहेंगे तो भी ठीक है, वैसे 2 की पावर हाफ को मैं √2 भी लिख सकता हूँ. ये सब सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. बस अब मुझे क्या करना है, ये वाला टर्म उठाना है, और मुझे आके इस सी को रिप्लेस कर देना है इससे, पाई बाय 4 प्लस लॉग √2. आप चाहो तो ये √2 बाई एक्स कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है. तो आपको ये एक फाइनल आंसर मिल जाएगा. थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर आपको प्लीज इसमें सेम आंसर मैच नहीं होता रहे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मैं सिंप्लीफाई करने बैठ गया तो बहुत टाइम किल हो जाता है. मैंने प्रोसेस बता दिया, लास्ट के आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा, अगर इन केस हो, वैसे होता नहीं है, ठीक है. वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि एंड तक पहुंच ही जाऊँ, ठीक है. सॉर्टेड है. नेक्स्ट करते हैं. कुछ बेवकूफ़ी वाली गलती ना करिए बस, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. ओके, अगेन सेम प्रोसेस है, लेट्स स्टार्ट. तो इसमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना है पहले तो ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. इट सेज दैट एक्स स्क्वायर डी वाई. यहाँ पे मैं ये देख रहा था माइनस कहीं नहीं है, मतलब तो किसी को भी भेज दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं इसी को भेज देता हूँ, बस माइनस को बाहर रखूंगा, अंदर ले जाने की वो नहीं है इसमें ज़रूरत. तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स. अब ध्यान से देखिए, मुझे डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. सही है यहाँ तक. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई बाई एक्स की फॉर्म जनरेट कर सकता हूँ, या मैं सीधे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई लिख सकता हूँ. तो लेट द फंक्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. यहाँ कई बार क्या होता है, सुनिए बात को ध्यान से, कई बार क्या होता है कि एक्स बाय वाई बाई एक्स का फंक्शन ही नहीं बनता, मतलब बन जाएगा, अभी भी मैं वाई स्क्वायर निकालूंगा तो बन जाएगा, पर बहुत अजीब लगता है उसको बनाना, मतलब बहुत, मतलब थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा मुझे. तो मैं वहां पे सीधे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख दूंगा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा वहां पे, ठीक है. जहां पे लग जाता है वहां पे लगाऊंगा, जहां दिमाग नहीं लगता वहां ज्यादा नहीं लगाऊंगा, ठीक है. तो माइनस एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, तो ये फंक्शन है सबसे पहले, इसको आप लिख लीजिए. तो आपने क्या किया, आपने फंक्शन लिख लिया है, ठीक है. अब आपको क्या करना होता है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रिप्लेसमेंट होता है, तो करते हैं. तो यहाँ होगा लैम्डा एक्स टाइम्स लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर. आप एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर रहे हो और वाई को लैम्डा वाई से, सॉरी, ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स. हाँ बिल्कुल होशियार हो, देखो माइनस लैम्डा टू द पावर 0 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो आ गया. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो फंक्शन है ये डिग्री 0 का, अरे हाँ, क्योंकि ये माइनस लैम्डा टू द पावर 0 सेम फंक्शन लौट आया. So I'm not writing, okay, please write it. It's a homogeneous function of degree 0. It's a homogeneous function of degree 0. So the equation number 1 is a homogeneous differential equation. It's a homogeneous differential equation, ठीक है. And if it is a homogeneous differential equation, हम y equal to vx का substitution करते हैं. तो मैं एक बार ये इक्वेशन को कॉपी करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे नीचे से यूज करना है. अच्छा, तो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी एक्स. तो y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. सही है. अब मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस
एक्स वाई, सो आई एम राइटिंग वाई की जगह वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स की जगह तो वही है। ऐसा करने से क्या होगा, अब आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो बस बाहर आ जाएगा, ये बचेगा v प्लस वी स्क्वायर। v आ सकता था, आई एम इग्नोरिंग दिस फैक्ट एज ऑफ नाउ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे ऐसा मैंने क्यों किया है। 2 मिनट तो दीजिए बस टीचर को अपने, ठीक है। और क्या रह गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये सिंपल सा माइनस है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v प्लस एक्स dv/dx, ठीक है। और कुछ हो नहीं रहा है इसके अलावा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस लिख देंगे v प्लस एक्स dv/dx, ये माइनस वी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, सॉल्टेड है, ठीक है। तो एक जगह हो गया माइनस वी, एक हो गया माइनस वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए v इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू माइनस वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। सही है, सही है यहाँ पे। तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो माइनस वी भी कॉमन जा रहा है, बट आई एम टेकिंग आउट माइनस कॉमन एज ऑफ नाउ, तो 2v प्लस वी स्क्वायर। बाद में देखूंगा मैं, डिफरेंशियल देखूंगा इंटीग्रल करते समय कि क्या आना, क्या चाहिए था मुझे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, इधर इसको भेजेंगे इधर इसको भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2v प्लस वी स्क्वायर। अच्छा 2v प्लस वी स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर प्लस 2v लिखना चाह रहा हूँ, आई विल टेल यू लेटर, मैं लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2+3 और 3+2 तो सेम होता है ना, तो मैं वी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, वो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि फिर एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है बहुत, ठीक है। ये 1/x आ जाएगा, माइनस रहेगा। आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये v कॉमन जा रहा है, अब बचेगा v+2। अब होशियार हो आप लोग, आप ही क्रिएटर हो आप ही डिस्ट्रॉयर हो, इस तरह के क्वेश्चन वैसे मैंने उतने किए नहीं है, लेकिन आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, इक्वल टू 1a/v प्लस b/v+2 कर सकते हैं, पर दिमाग भी तो लगाया था। लीनियर वालों में दिमाग लगा सकते हैं, कैसे, अगर दोनों एलिमेंट दोनों एलिमेंट लीनियर हो, तो उनका डिफरेंस हम ऊपर पैदा कर देते हैं। बेसिकली ऊपर क्या होता, डिफरेंस क्या होता, v+2 माइनस वी, डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाओ, तो ऊपर 2 होता तो मैं 2 को रिप्लेस कर देता इस वाले फैक्टर से, तो मैं 1 की जगह क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1/2, इसे लिख देता हूँ 2। मैं ही क्रिएटर हूं, मैं डिस्ट्रॉयर हूं। ध्यान से समझिए, कुछ चीजें बहुत टाइम बचाती है, पार्शियल फ्रैक्शन ए भी लिखेंगे निकालेंगे वैल्यू, क्या ही मतलब है, यहां देखिए 2 लाइन में आ गया v+2 माइनस वी। अब क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है भाई, है क्या, कुछ गलत नहीं है ना। तो देखिए इस वाले एक फैक्टर को एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, अब सेपरेट आउट करिए, पूरा टर्म को उठाइए और दोनों पे आदान प्रदान, ठीक है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दोनों जगह आदान प्रदान, तो अब क्या होगा, ऐसा करने से हाफ, ये हो जाएगा v+2/v टाइम्स v+2 माइनस v टाइम्स v+2, ठीक है। और dv रहेगा, डब्बा ये इक्वल्स टू -1/x dx। इंटीग्रेशन अभी नहीं लगा रहा हूँ, इसके बाद लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ, अब इंटीग्रेट लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/v+2, सही है, dv इक्वल्स टू -1/x dx। इंटीग्रेट करने का समय आ गया, करते हैं। इस 2 को मैं सोच रहा हूं इधर ही भेज देता हूं, बिकॉज दिस 2 विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल लेटर ऑन, बहुत ट्रबल क्रिएट करेगा, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, यहां हटा रहा हूं, ये कोई फायदा नहीं, 2 टर्म पे लगा हुआ है, बेफजूल का मेहनत है। -2 बना देता हूं, इसे 1/x dx कर देता हूं, बस अब बिल्कुल सब सही हो जाएगा। देखिएगा कैसे सब सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये हो जाएगा log v माइनस log ऑफ v+2, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2 log ऑफ x प्लस सी। सी नहीं लेंगे, देखिए log सी ले लेंगे तो सिंपलीफाई करना है, तो अंत में है तो log की वैल्यू निकाल के रखेंगे, सी ले लेंगे तो राइटली रख देंगे, वही ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एक बार इसको v को जगह रिप्लेस कर लेते हैं y/x से, log y/x माइनस log
वाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। एक यहाँ पे log y माइनस लॉग एक्स आ रहा है, वो माइनस लॉग एक्स यहाँ से इसको कम कर सकता है, तो आई एम गोइंग टू डू दैट। ठीक है, यहाँ मैं ये सिंप्लीफिकेशन करके फिर रखता हूँ वैल्यू, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा log y माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग, इधर भी आएगा, देखिए ये देखिए y प्लस 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि मैं वहां लिखूंगा नहीं। ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 2। सही बात है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से ना अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y प्लस 2x, क्या हो जाएगा y प्लस 2x हो जाएगा। अगर y प्लस 2x हो जाएगा, नीचे x है, log लिखा है, तो y प्लस 2x माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये हो जाएगा log y प्लस 2x, log y प्लस 2x माइनस log x, पर एक नीचे माइनस लगा हुआ था तो ये प्लस हो जाएगा। कैंसिल ही हो गया पूरा ये तो। इक्वल्स टू माइनस, मुझे लगा राइट हैंड को उड़ाएगा, उसने पूरा लेफ्ट हैंड को ही बैलेंस कर लिया, क्या मतलब है, माइनस लॉग 2 लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अरे दोनों कैंसिल होगा ये। ठीक है, तो क्या आ गया log y, ठीक है, इसको मैं प्लस इधर बुला लेता हूं, प्लस 2 लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y प्लस 2x, उसको इधर भेज दिया, प्लस सी, इसको मैं 2 को इधर भेज देता हूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सारा लॉग हट रहा है, पता है आपको, एक्चुअली में सारा लॉग हट गया अब। अरे एम लॉग ए टू द पावर एम होता है ना। पर मुझे पता है पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं लॉग लूं ना लूं क्या ही फर्क पड़ेगा, एडजस्ट तो करेगा वो। आई थिंक इट्स इनफ, मैं इसको लॉग एक्स स्क्वायर वाई लिख लेता हूं। बाद में रखूंगा, बाद में रखूंगा, ठीक है। अब मुझे बताया गया था जो शुरुआत में कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो अब पुट करते हैं। ये हो जाएगा log 1 स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा log 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस सी। तो ये log 1 ही होगा, 0 होता है। ये log 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो log 3 प्लस सी। तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली देखिए आ गई, वहां पे log सी की वैल्यू आती 3, मतलब ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना वो सब करना नहीं चाह रहा था। सी क्या गया, माइनस लॉग 3। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, एक सेकेंड, क्योंकि सी की वैल्यू तो माइनस लॉग 3 आ रही है ना। ठीक है, तो मैं सी की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं माइनस लॉग 3। अब ध्यान से सुनिए, हाँ अब देखिए आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y प्लस 2x बाई 3 log a माइनस log b, और ये क्या लिखा है log x स्क्वायर y। अब आप समझे जब मैं कहता हूं कि c लेना आसान है पर्टिकुलर सोल्यूशन में, क्योंकि उसका वैल्यू आ जाता है, उसके बाद एडजस्टमेंट जो हो रहा है वो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x स्क्वायर वाई इज माइनस वाई, मैं सब बुला ले रहा हूँ, माइनस वाई माइनस 2x इक्वल टू 0, या इक्वल टू वाई प्लस 2x, या y इक्वल टू जो लिखना हो लिखिए। y को तो सब्जेक्ट बना सकते हैं वैसे, यहाँ पे एक काम करते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं इसको, माइनस वाई इक्वल टू 2x लिख लेते हैं। ठीक है, y को कॉमन निकाल लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, प्रॉपर आ रहा है ये तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। दैट्स द फाइनल आंसर, सो ब्यूटीफुल। देर आर सो मच स्टेप, सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व। मैंने एक्चुअली सारे स्टेप लिखे हैं, कई बार तो मैं स्टेप खा भी लेता हूँ, बट आई विश दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस। एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखा करिए। मैं रिप्लाई नहीं कर क्या बोलता रहता हूँ, रिप्ले नहीं करता, मतलब रिवाइज सेम चीज को कंटिन्यूसली कभी कभी नहीं करता हूँ। तो उस केस में आप ना वीडियो को रिव्यू कर लीजिए, पीछे जाके पीछे से एक बार देख लीजिए। ठीक, अगला करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सेम प्रोसेस है, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स। पहले इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू, इस एलिमेंट को उठा के इधर भेजना है, तो माइनस एक्स डी वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, एक्स को इधर बुलाना पड़ेगा, तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। एक बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हाँ इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें।
ये x सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स रिटन लाइक, मान लेते हैं ये एक टर्म है a, मान लेते हैं ये एक टर्म है a या छोटा a, ठीक है, ये a, तो इसके साथ एक x मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस ये लिखा है y। तो अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो ये क्या होगा, a में से तो निकल जाएगा क्योंकि उसके पास तो है, y के पास नहीं तो डिवाइड में आएगा, यही तो होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, x को निकालना चाह रहा हूं पूरे के बाहर, बड़े बिगर बॉक्स, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स के बाहर। तो ये क्या होगा, यहां पे एक y बाई एक्स देगा, ये इसका टर्म हो गया, और ये y के पास नहीं था तो आ गया, इसके पास था तो बाहर आ गया, सही है। dx इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई, मैं x dx को यहां भेज दे रहा हूं, ठीक है, और x कैंसिल कर दे रहा हूं, देखिए, और इस माइनस में ही भेज दे रहा हूं क्योंकि dy बाई dx के पास माइनस नहीं होना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड लिखना है। तो dy बाई dx क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx क्या होगा, माइनस आएगा, और ये होगा साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स। सही बात है, ध्यान से देखिए, dy बाई dx इधर आएगा, माइनस को इधर भेज दिया तो लिखा तो यहीं भेज जाएगा ना, ठीक है। अब इसको माइनस को अंदर दे दीजिए तो ये y बाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, मैथ्स टीचर को यही सब दिखता है। तो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स, सही है, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए यहां से थोड़ा सा, ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास साइन स्क्वायर y बाई एक्स में y बाई एक्स, तो ये पूरा एक फंक्शन जो है ये बेसिकली एक क्या है, मैंने पिछले पार्ट में समझा दिया था, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, and if it is a homogeneous function of degree 0, this whole equation is a homogeneous differential equation, और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हाँ हम करते हैं y इक्वल टू वी एक्स को सब्सिट्यूट, और यहां से आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ऐसा करने से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये सब आप लिख लिया करिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स की जगह, अरे y की जगह वी एक्स है तो y बाई एक्स की जगह क्या है, v है, तो v माइनस साइन स्क्वायर v, सही है। अब इसमें देखिए मैंने बोला था बहुत चांस होते हैं कि v कैंसिल हो जाता है, और अब बस मुझे क्या करना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v, सही है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। इंटीग्रल लगा दीजिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, लेकिन साइन स्क्वायर v को थोड़ा एडजस्ट करना है, कोसेक स्क्वायर v लिख लीजिए dv, ये आएगा माइनस का 1 बाई एक्स dx। इंटीग्रेट करते हैं, चलिए फटाफट, कोसेक का क्या होता है, माइनस कॉट होता है, ये आएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे एक सी ले लीजिए, माइनस क्यों होता है, अरे कॉट का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थी, है ना, तो माइनस होता है ना, तो वो माइनस को इधर भेजना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, समझ गए, तो माइनस कॉट भी। अच्छा, क्या दिया है इनिशियल कंडीशन, जब x 1 है तो y पाई बाई 4 है, तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है, व्हेन x इज 1 y इज पाई बाई 4। अरे इससे पहले मैं एक काम करूं, मुझे एक चीज करनी चाहिए, एंड दैट इज y बाई एक्स, ये मैं थोड़ा मिस कर जाता हूँ, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो व्हेन x इज 1 y इज पाई बाई 4, एक बार मैं वेरीफाई करूंगा बस, सही है। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या होगा, व्हाट विल बी दी नेक्स्ट स्टेप, क्या आएगा, मैं रखूंगा वैल्यू, तो माइनस कॉट 1 बाई 1 माइनस लॉग, नहीं y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 है, तो y नीचे है, नहीं है ऊपर है, तो सॉरी, तो यहाँ पे पाई बाई 4 रखना है मुझे, उल्टा निकाल रहा था मैं, पाई बाई 4, और नीचे तो 1 है, डिवाइड बाई 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो रखे ना रखें, यहाँ 1 आएगा, ये c आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, कॉट 45 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू सी, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, -1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस कॉट y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स -1, सब जगह से माइनस लेके हटा दीजिए, माइनस कॉट की प्लस कॉट, यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा 1, बस सी का वैल्यू -1 था ना, तो माइनस माइनस कॉमन चला गया तीनों साइड से, दैट्स आवर फाइनल आंसर, ठीक है, समझ गए। 13 हो गए टोटल, 17 थे, 14 15 16 17,
ओके, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ 14 ऑनवर्ड्स, वो लास्ट पार्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करिए वीडियो को, है ना। बुरा लगे अगर आपको वीडियो तो डिसलाइक करिए, लाइक वाइक छोड़ दीजिए आप, वो सब चलता रहेगा, है ना। नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। डिसलाइक कर दीजिए कि कोई बच्चा आके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा जब मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करे वो। और सब्सक्राइब मत करिए चैनल को बिल्कुल भी, क्या ही जरूरत पड़ी है। बस आइए वीडियो देखिए, मस्त एकदम सॉर्टेड रहिए, और बस अगर आपको कंटिन्यूस करना है तो कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।